इस वक्त पश्चिम बंगाल से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का वो अभेद किला जिसे कोई भी नहीं भेद पाया था, आज 2026 के विधानसभा चुनाव की शुरुआती रुझानों में उस किलों में बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। बंगाल की गलियों से जो आंकड़े निकलकर आ रहे हैं वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। 293 सीटों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 190 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी 100 के नीचे सिमटती नजर आ रही है। लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों में नहीं बल्कि उस सीक्रेट में छिपी है जिसने ममता दीदी की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, आज बंगाल की राजनीति का वो अध्याय लिखा जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो मुस्लिम वोट बैंक जिसे टीएमसी अपना सबसे मजबूत कवच मानती थी, आज उसी कवच में बीजेपी ने ऐतिहासिक सेंधमारी कर दी है। जंगीरापुर, मुर्शिदाबाद, मालदा और मोथाबाड़ी जैसे इलाकों में आज कमल खिलता हुआ दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी का दावा सच साबित होता दिख रहा है कि इस बार केवल हिंदू मतदाता एकजुट हुए बल्कि मुस्लिम वोटों का एक ऐसा विभाजन हुआ है जिससे टीएमसी का समीकरण ही बिगड़ गया है। आइए आपको बताते हैं उन सीटों का हाल जहां दीदी का जादू फेल हो गया है। यहां बीजेपी के प्रिंसजीत बाग ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन था। टीएमसी के दिग्गज नेता सहस्त्रशीष चक्रवर्ती लगातार दूसरे स्थान पर पिछड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद की कहानी है, यहाँ टीएमसी की सावनी सिंह राय को पटकनी देते हुए बीजेपी के गौरी शंकर घोष ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। कांग्रेस के अली सिद्दीकी भी यहाँ कुछ खास नहीं कर पाए। मोथाबाड़ी, ये मुस्लिम बहुल सीट सबसे बड़ा सरप्राइज है। यहाँ बीजेपी के निर्माण घोष ने टीएमसी के इस्लाम नजरुल को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस के सीएम चौधरी ने टीएमसी के वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई है कि फायदा सीधे बीजेपी को मिल गया। यहाँ भी कहानी वही है। टीएमसी के समर मुखर्जी और बीजेपी के अभिषेक सिंघानिया के बीच सीधी टक्कर में बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस बार कांग्रेस टीएमसी के लिए सबसे बड़ी वोट कटवा साबित हुई है। मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे उसने टीएमसी के कोर वोट बैंक को बिखेर दिया। मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोटों का यह बिखराव ममता बनर्जी के लिए किसी राजनीतिक सुनामी से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद बदलते हुए समीकरणों और हिंदुओं के खुले समर्थन ने बीजेपी को उस बहुमत के पास पहुंचाया है जिसके उसे बरसों से तलाश थी। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो यह बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न होगा। यह साबित हो जाएगा कि अब मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ एक तरफा दाव फेल हो चुका है और बीजेपी ने उन इलाकों में भी अपनी जगह बना ली है जहां उनका नाम लेना भी मुश्किल माना जाता था। क्या ममता बनर्जी का जादू सच में खत्म हो रहा है या बीजेपी की एक्स फैक्टर रणनीति ने सब कुछ बदल दिया? 4 मई की इस दोपहर ने बंगाल के भविष्य की नई इबारत लिख दी है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में अब सोनार बांग्ला का सपना सच होने वाला है? क्या बीजेपी 200 पार का आंकड़ा छू पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे साथ बने रहें ऐसी खबरें जानने के लिए। बंगाल चुनाव के इन चौंकाने वाले नतीजों और हर एक सीट की पल पल की अपडेट के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।